देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया। इस तरह से आप बना सकते हैं। हम चला लेते हैं अच्छी तरह से, गैस को ऑफ कर देते हैं। हम आपको शेयर करके दिखाते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। मेहमान लोग आते हैं तो पहले सोचते हैं कि मटर पनीर बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। पैन ले लिए हैं। अब इसको हम गैस पे लो फ्लेम पे रख देंगे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे तेल। आपको जो तेल पसंद हो वो तेल डाल सकते हैं। हम सरसों के तेल में बनाएंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये हम 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के। इसको हम काट लिए हैं। ज़्यादा हमको बारीक नहीं काटना है, इस तरह से काटना है। अब इसको हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। हमको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए भून लेना है। हम इसको चलाते हुए हल्के आंच से इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो हमें मध्यम आंच पे पकाना है। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया हमारा कलर आ चुका है। अब यहीं पे हम डालेंगे 4 से 5 मिर्च ले लिए हैं। इसको हम डाल देंगे। 8 से 10 कली लहसुन के ले लिए हैं। इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए हमारा ये तड़का हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसी में हम डाल देंगे टमाटर को। हमको ज़्यादा टमाटर नहीं यूज कर रहे हैं। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिए हैं। इसको हम इसी में डाल देंगे। इसको भी हम पका लेंगे जब तक हमारा टमाटर गले नहीं, तब तक हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। यहीं पे हम नमक डाल रहे हैं ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। मिनट के लिए हम इसको ढक करके पका लेंगे। तब तक हमारा टमाटर पक रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमारा 2 मिनट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए हमारा एकदम टमाटर गल के पानी हो गया है। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक हमारा ठंडा हो रहा है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में कर देते हैं। हमको बाहर से कुछ नहीं लेना है। हम किचन के मसाले से ही सब कुछ बनाने वाले हैं। हम किचन मसाला ले लिए हैं 2 चम्मच। ये हम गरम मसाला आधा स्पून डाल रहे हैं। इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च डाल रहे हैं इसके कलर के लिए। अब हम इस मसाले में डाल देंगे पानी ताकि हमारा मसाला जो है फूल जाए। इसे जो है फूलने से हमारा मसाला जलेगा नहीं। हम भूनेंगे तो हम साइड में रख देते हैं। ये हमारा मिक्सर जो है ठंडा हो गया है। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एकदम हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये हम 250 ग्राम पनीर ले लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। आपको जिस साइज में कट करना हो आप कट कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह से कट लगा रहे हैं अपने साइज से। आप अपने साइज से कट लगा सकते हैं। ये देखिए हमको ज़्यादा छोटा पीस नहीं करना है ताकि फ्राई हमारा अच्छे से हो जाए। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हम पीसेस कर लिए हैं। अब इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। स्लो फ्लेम आपको जितना फ्राई करना हो उतना ही डालिए। ये देखिए हम डाल रहे हैं। जितना आएगा उतना पीस हम डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं ताकि हम आसानी से पलट लें इसको। हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। चलाते हुए घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा ब्राउन ना हो। इसको हल्के हाथों से चलाते हुए
ये देखिए हमारा किस तरह से कलर आ रहा है। ये हमारा 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए एक तरफ से हमारा कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब इसको हम पलट लेते हैं। एक एक करके हम पलटेंगे ताकि हमारा टूटे नहीं। ये देखिए किस तरह से हमारा एकदम कलर आया हुआ, हमको ज़्यादा नहीं लाइट करना है। ये देखिए इसको हम अच्छे से भून लिए हैं। ये हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ चुका है। हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए एक तरफ हमारा पलट लिए हैं। अब इसको एक तरफ से भी 2 मिनट पका लेते हैं। इससे जो है कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। ऐसे बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है हमारा। ये आप ढाबे में खाना भूल जाएंगे इस तरह से अगर आप एक बार ट्राई कर लिए। ये 1 कटोरी हम गरम करके पानी ले लिए हैं। इसी में ये जो पनीर हम फ्राई करके रखे हैं इसको हम इसी में डाल देंगे। इससे जो है हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना रहेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसी में डाल देंगे। ये हम सारे पनीर को इसी में डाल दिए हैं। को हम अब साइड में कर देते हैं। तब तक हम मसाला भून लेते हैं, तैयार कर लेते हैं मसाले को। यहीं पे डाल रहे हैं हम 2-4 लौंग, 1 छोटी इलायची डाल रहे हैं। इसमें डाल देंगे तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च डालेंगे। यहीं पे डाल देंगे हम मसाले जो पहले से ही भिगो करके रखे थे। अब इसको हम चला देंगे इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और घर के मसालों से ही तैयार होने वाला हमारा ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हम जो पेस्ट बना करके रखे हैं इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ये जो हम पेस्ट बना के रखे हैं इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। चलाते हुए इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से पक रहे हैं मसाले। ये देखिए हमारा ये मसाला का कलर किस तरह से आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा चलाते हुए और भूनेंगे। ये देखिए कितना हमारा मसाला कम हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि हमारा जो कलर है वो और निकल जाए। देखिए दोस्तों हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम यहीं पे 1 कटोरी मटर लिए हैं। ये जो है फ्रेश वाला लिए हैं, ताज़ा मटर नहीं, फ्रेश मटर लिए हैं, ताज़ा नहीं लिए हैं। आप चाहें तो ताज़ा मटर लेकर के उसको उबाल करके डालें। आप फ्रेश मटर हो तो उसको उबालना नहीं पड़ता है। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए दोस्तों पानी में डालने से ये जो है पनीर सॉफ्ट ही रहता है, टाइट नहीं होता है। इस तरह से ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहता है। अब इस हम पनीर को डाल देंगे। ये देखिए ये हमारा मटर भी अच्छे से पक गया है। अब इसी में हम डाल देंगे पनीर को। इस तरह से हम डाल देंगे। सारे पनीर को हम इसी तरह से डाल देंगे। इसको हम सारे पनीर डाल दिए हैं। अब इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। आपको रेस्टोरेंट ढाबे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। ये देखिए इस तरह से आप ज़रूर बनाएं और कमेंट करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। इस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसी में हमको यूज करना है। ये देखिए इस तरह से आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो उतना पानी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए आपको अगर आपकी ग्रेवी मोटी लगे तो हल्का पानी गरम करके डाल सकते हैं। इस तरह से आपका जो पनीर है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ये हमारा किस तरह से कलर आ चुका है। अब इसको हम चला करके 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक करके पका लेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये हमारा 2 मिनट हो चुका है दोस्तों। ये हमारा बन चुका है। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी
बहुत ही बढ़िया बनी है, ना पतली बनी है ना एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट वाला इसका स्वाद और ही अच्छा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसको हम चला लेते हैं अच्छी तरह से, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम आपको शेयर करके दिखाते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।